दादी अपने पोते को रामायण की कहानी सुना रही हैं। कैसे राम जी माता सीता को लंका से छुड़ाकर वापस लाए। Now, beta, your drama has to rescue Sita from Lanka. बच्चा पूछता है कि क्या सच में लंका नाम का कोई स्थान है। दादी बताती हैं कि हाँ बेटा, अब यह स्थान श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। Is it a real place, Daddy? Yes, of course, beta. All the places in the Ramayana are real. Today we know Lanka as Sri Lanka. दादी बच्चे को उस सेतु के बारे में बताती हैं जिस पर चलकर राम की सेना लंका पहुंची थी। Hanuman and his army of monkeys and bears built a bridge from India to Lanka with rocks, boulders and trees. Oh, is the bridge still standing? Yes, you can see it even today. It is called the Ram Setu Bridge. ये विज्ञापन है श्रीलंकन एयरलाइंस का। वो गर्व से बता रहे हैं कि अयोध्या से राम आए थे और माता सीता को छुड़ा कर ले गए। जाते समय रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाकर गए। और अब भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जारी इस निमंत्रण पत्र को देखिए। यह दिल्ली में हो रहे एक कार्यक्रम के लिए है। विषय है इंडियन माइथोलॉजी, मेमोरी, रिटेलिंग्स एंड ट्रांसलेशंस, यानी राम के देश में संस्कृति और साहित्य का जिन पर उत्तरदायित्व है वे ही राम के इतिहास को माइथोलॉजी बता रहे हैं। माइथोलॉजी का अर्थ होता है पुराने जमाने के बारे में काल्पनिक कथाएं। प्रमुख वक्ता के रूप में बुलाया गया है अपनी हिंदू घृणा और सोशल मीडिया पर मां बहन की गालियां देने के लिए कुख्यात देवदत्त पटनायक को। देवदत्त पटनायक किस प्रकार का मनोविकृत व्यक्ति है, इसे समझने के लिए उसकी ये सोशल मीडिया पोस्ट आप स्वयं पढ़ लीजिए। उसने जो कुछ लिखा है वो हम पढ़कर नहीं सुना सकते। साहित्य अकादमी ने ऐसा सुंदर साहित्य रचने वाले को इमिनेंट अर्थात प्रख्यात माइथोलॉजिस्ट के रूप में संबोधित किया है। दूसरी वक्ता के रूप में नमिता गोखले का नाम है। ये भी हिंदू धर्म से घृणा करने वाली वामपंथी लेखिका हैं। देवदत्त पटनायक हो या नमिता गोखले, इन सभी का एक ही काम है हिंदू धर्म के विरुद्ध जहर उगलना। सोशल मीडिया पर जब हंगामा मचा तो साहित्य अकादमी ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। हालांकि आप मानकर चलिए कि 2-4 महीने के अंदर फिर से कहीं न कहीं ऐसा ही कोई खेल खेला जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के ऐसे कुकर्मों की सूची बहुत लंबी है। हाल में ही राहुल गांधी के प्रशंसक और घनघोर वामपंथी पुरुषोत्तम अग्रवाल को साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार के लिए चुना गया। बताते हैं कि कांग्रेस राज में इन्होंने ही एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों से राम और कृष्ण को माइथोलॉजी बताकर हटवाया था। ओडिया कवि राजेंद्र किशोर पांडा को भी कुछ समय पहले साहित्य अकादमी पुरस्कारों की ज्यूरी बनाया गया। राजेंद्र किशोर पांडा ने माता सीता को वेश्या कहा था। संस्कृति मंत्रालय की ही संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA ने देवदत्त पटनायक को ही राम कथा सुनाने के लिए आमंत्रित किया था। तब भी हंगामे के बाद कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। वर्ष 2022 में तत्कालीन संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी की ओर से जारी इस आमंत्रण को देखिए। इसमें आदि शंकराचार्य के चित्र के साथ कश्मीर के मांसाहारी पकवानों का न्योता दिया गया था। कश्मीरी हिंदुओं के शाकाहारी पकवानों को भी सरकार प्रमोट कर सकती थी, लेकिन मंत्री जी ने संभवतः अपनी रुचि के हिसाब से मेन्यू रखा होगा। पूरी संभावना है कि उन्हें पता ही न हो कि साथ में आदि शंकराचार्य का जो चित्र लगाया गया है वो है कौन। जब हंगामा मचा तो कार्यक्रम रद्द हुआ। संभवतः ऐसे ही कामों का परिणाम रहा होगा कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली से मीनाक्षी लेखी को दोबारा टिकट नहीं मिला। वर्ष 2022 में संस्कृति मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर एक पुस्तक जारी की थी जिसमें मोपला नरसंहार करने वाले जिहादियों को महान बलिदानी बताया गया था। उन दिनों प्रहलाद पटेल संस्कृति मंत्री हुआ करते थे।
साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय की स्वायत्त या ऑटोनमस संस्था है। कांग्रेस सरकारों के समय में इसे पूरी तरह से वामपंथियों और जिहादियों के हवाले कर दिया गया था। वर्ष 2014 के बाद भाजपा सत्ता में आई तो आशा की गई कि सुधार होगा, लेकिन 2 कार्यकाल बीतने के बाद भी स्थिति वही है, ढाक के 3 पात। शिक्षा, सूचना प्रसारण के अतिरिक्त संस्कृति मंत्रालय वो तीसरा महत्वपूर्ण विभाग है जो लंगड़े घोड़ों के भरोसे चल रहा है। हिंदुत्व के लिए प्रतिबद्धता पर संदेह नहीं, लेकिन वामपंथी प्रभुत्व वाले इन तीनों मंत्रालयों को लेकर भाजपा सरकार की उदासीनता समझ से परे है। प्रश्न उठता है कि बार बार विवाद के बाद भी देवदत्त पटनायक जैसों को आमंत्रित करने वाले कौन हैं? वास्तव में इस समस्या की जड़ में वे अधिकारी हैं जो मंत्रालयों से लेकर विभिन्न संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। इनमें से अधिकांश कांग्रेसी वामपंथी मानसिकता वाले हैं। वे जानते हैं कि सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अब तक हमने जितने भी उदाहरण दिए हैं उनमें एक में भी दोषी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार की नींद कब टूटेगी हमें नहीं पता, लेकिन एक समाज के रूप में हम चुप नहीं बैठ सकते। साहित्य अकादमी जैसी स्वायत्त संस्थाओं में बैठे लोग ऐसी हरकतें करते ही इसलिए हैं ताकि समाज में सरकार के प्रति असंतोष पैदा किया जा सके। ऐसा करके वो सरकार ही नहीं 100 करोड़ से अधिक भारतीयों को भी ठेंगा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये वही मानसिकता है जिसमें कहा जाता है कि सरकार तुम्हारी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। कुर्सी पर कुंडली मारकर सो रहे मंत्री से लेकर सचिव स्तर तक के सारे लोगों के फोन नंबर और ईमेल इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। उन्हें जगाने का उत्तरदायित्व जनता को अपने हाथ में लेना होगा। सभ्य भाषा में उन्हें ईमेल करके अपना विरोध व्यक्त करें। सरकारी विभागों और मंत्रियों के सोशल मीडिया पेज पर जाकर उन्हें उनकी अकर्मण्यता के लिए कोसें। इस संबंध में सारे लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। 100 करोड़ हिंदुओं के देश में यदि कुछ हजार लोगों ने भी यदि स्वर उठाया तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। सरकार और सिस्टम के लोगों के मन में भय बैठेगा कि जनता उन्हें देख रही है। संभवतः अब यही एकमात्र उपाय है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।